अपनी ही सगी बहन को सर के ऊपर गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल के पीछे असल वजह क्या बनी? पुलिस ने मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया? भाई ने अपनी सगी बहन को किस बात पर कत्ल कर दिया? तफ्तीश के बाद खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं लाहौर 42। मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। नदरीन, एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीन करें कि आपकी रूह कांप जाएगी। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। खून सफ़ेद हो गया, इस तरह की कहावतें तो आप लोगों ने सुनी थी, लेकिन आज का ये वाक़या सुनने और देखने के बाद आप ज़रूर इस मामले के ऊपर सोचेंगे कि क्या वाक़यातन ही खून सफ़ेद होते जा रहे हैं कि एक सगा भाई अपनी ही बहन को मौत की नींद सुला देता है। ये अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद के अंदर पेश आया, जहाँ पर एक फैमिली रहती है। अरबाज इस बंदे का नाम है और ये घर में इसकी बड़ी बहन है, उससे छोटा ये है। ये टोटल 5 बहन भाई हैं और इनकी वालदा की वफ़ात 6 माह कबल हुई थी। यानी कि 6 माह कबल इसकी वालदा की वफ़ात हो जाती है और उसके बाद वालद की वफ़ात हुई। और ये जो अरबाज नामी शख्स है, इसके ऊपर तमाम तर घर की जिम्मेदारियाँ थी। घर में ये बड़ा था, इसने कमा कर ला कर देना था, तो उन बच्चों ने अपनी रोज़ी रोटी बनानी थी। उसके अलावा ये जो लड़की जिसको कत्ल किया गया, नाइला इसका नाम है, और ये स्कूल टीचर है, किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब करती है। वहाँ पर जो महाना उसको 10 से 15 हज़ार रुपये मिलते थे, वो भी अपनी भाइयों की ज़ात के ऊपर खर्च करती थी। ये जो थी, अब ये जो अरबाज नामी शख्स है, जब घर की सारी जिम्मेदारियाँ शख्स के ऊपर आई तो ये शख्स परेशान हो जाता है। बजाय कि ये उन जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से, बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम देता, ये शख्स परेशान हो गया है और उससे ज़्यादा वारागर्दी करने लग गया है। उस तरह के जो है वो वारागर्दी करने वाले लोगों में इसका उठना बैठना हो जाता है। और ये पठान से एक पिस्टल मंगवाता है, पठान से ऑनलाइन पिस्टल मंगवाता है और अपने पास 24 हार्स जो है वो अपने पास रखता है। और उसके बाद जब एक दिन अपने घर आया तो पता चला कि इसने अपनी बहन को कहा था कि मुझे खाना बना कर दो, मेरे दोस्त आए हैं। बहन कहती है कि मैं बना देती हूँ। उसके बाद ये दोबारा फिर घर आया तो बहन ने तब तक खाना नहीं बनाया था। बहन से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं भी बना देती हूँ। जिसके बाद ये शख्स पिस्टल निकालता है और अपनी ही बहन के सर के ऊपर ये शख्स गोली मारता है और मौके पर उस लड़की की हलाकत हो जाती है। जिसके बाद ये शख्स वहाँ से फरार हो गया। पुलिस को नहीं पता, किसी ने 15 पर कॉल नहीं की। उसके बाद पुलिस को एक शख्स इतला देता है कि वहाँ पर एक जवान लड़की का कत्ल हो गया है और उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भाई है, उसने कत्ल किया है। जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है। तमाम तरह वकूफ़े का जायजा लेने के बाद फॉरेंसिक की टीमों को तलब किया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए इस नाइला की डेड बॉडी को मुतलका अस्पताल पहुंचाया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद इसकी तदफीन कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद ये शख्स फरार हो चुका था और पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उसके बाद इसकी CDR निकलवाई जाती है तो कुछ ही मिनट पहले इसकी एक अननोन नंबर पर कॉल होती थी। अब उसकी लोकेशन निकलवाई गई तो ये पास ही मौजूद खेतों के अंदर ये छुपा बैठा था। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है और वहां से इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद इससे पूछा गया कि आला कत्ल कहाँ है, जिस पिस्टल से तुमने अपनी बहन को कत्ल किया है वो पिस्टल कहाँ है? जिसके बाद ये बताता है कि वो पिस्टल तो मैंने अपनी फुफ्फो के घर छुपा दिया था, जहां पर कोई नहीं रहता, वीरान जगह है। तो पुलिस इस शख्स को लेकर वहां पर जाती है और वहां से पिस्टल बरामद करवाती है और उसके बाद इसकी फैमिली में से इसके सगे मामू इस मामले के अंदर इस कत्ल का मदई बनते हैं और इस शख्स को गिरफ्तार करवा दिया जाता है। जब इसके मामू से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये जब से इसके वालिद और वालदा की वफात हुई है तो ये घर में क्योंकि बड़ा था, जिम्मेदारियाँ इस शख्स के ऊपर आ गई थी, तो बजाय ये अहसन तरीके से उन जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से सुलझाता, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखता, तो जब ये घर आता था तो ये अपने बहन भाइयों के ऊपर जुल्म करता था, तशद्दुद करता था। छोटे बहन भाई थे वो इस शख्स से इतने डरे हुए और सहमे हुए थे कि जिसके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब इसकी जो दूसरी बहन है वो सदमे में है और इतनी सहमी हुई है कि वो किसी से बात नहीं कर रही, क्योंकि 6 माह कबल इसकी वालदा की वफात हुई और उसके बाद भाई ने उसकी आंखों के सामने बड़ी बहन को फायर मारकर कत्ल कर दिया। अब इस केस के अंदर इसका सगा मामू मदई बना है और उसका ये कहना है कि इसको सजा दिलवाने में पुलिस को चाहिए कि वो अपना पूरा किरदार अदा करे। इस माशरे के अंदर यकीन करें कि इस तरह के वाक़यात को होना हमारे लिए बायस शर्म है और हमारे लिए जो है लम्हा फ़िक्रिया है कि इस माशरे के अंदर वो बहन भाई जो कि अपने बहन भाई की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करते, अगर कोई शख्स उनको गाली दे दे, कोई उनके बारे में बुरा भला बोल दे, तो लोग जो है उसकी जान लेने तक जाते हैं।
ये कैसा बदबख्त भाई था, कैसा दरिंदा भाई था कि इसने अपनी ही बहन को सिर्फ इतनी सी बात पर कि खाना टाइम पर क्यों नहीं बना, आपने खाना टाइम पर क्यों नहीं पकाया, इतनी ही सी बात पर ये शख्स इतना गुस्सा होता है कि